अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे 3/3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है 3/3 का और इसके एलिमेंट किस तरह के हैं, ए आई जे की तरह के। ए आई जे की तरह के इसके एलिमेंट हैं। 3/3 का ये मैट्रिक्स है और आपने पहला पार्ट इसका प्रूव करना है लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। ठीक है, कि पहले सिर्फ म्यू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आंसर आ रहा है, बाद में उससे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह पहले लैम्डा और म्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ए उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बाद में देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं इसका सोल्यूशन। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, 3/3 का मैट्रिक्स है और आई पहला एलिमेंट, यहाँ जे दूसरा एलिमेंट आ गया। जिस तरह हम लिखते हैं नाउ ए इज इक्वल टू, जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक 3/3 का मैट्रिक्स है। ए आई जे का मतलब ये है कि ये आपका बन जाएगा 1 1 ए 2 1 ए 3 1। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, ये बन जाएगा ए 1 2 ए 1 3 ए 2 3 ए 2 3 ये 2 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा ए 3 2 ए 3 3। ठीक है, आई जे का ये मतलब है कि जो उसकी पोजीशन है वो मिलती है। आई आमतौर पे रो के लिए यूज़ होता है और जे कॉलम के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने क्या बात की है कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो कॉलम पहले ही आई जे का। यहाँ से रो 3 है, कॉलम 1 है, उस वजह से आई जे की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये आपका आ गया गिवन कंडीशन के लिहाज से ए। और हमने प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रखते हैं। सोल्यूशन हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 का। ठीक है, लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू, पहले बाहर आप लिखेंगे लैम्डा, आगे हम एक ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं। ब्रैकेट के आगे क्या है, म्यू, उसके आगे आपका मैट्रिक्स है ए लैम्डा, ये बाहर वाली ब्रैकेट, म्यू, आगे ए की वैल्यू ए 1 1 ए 2 1 ए 3 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 2 ए 2 3 2 ए 2 3 ए 3 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। पहले क्या करना है, म्यू को मल्टीप्लाई करना है। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिहाज से क्या कानून होता है, कांस्टेंट के लिहाज से आपके पास ये लॉ है कि अगर कोई नंबर, ये क्या है, कांस्टेंट एक नंबर होता है, नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वह हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा इनटू ये म्यू सबसे मल्टीप्लाई होगा, म्यू A1 म्यू A1 2 म्यू A1 3 म्यू A2 1 म्यू A2 2 म्यू A2 3 म्यू A3 1 म्यू A3 2 म्यू A3 3। तो पहला आपने क्या यूज़ किया इधर, अगर म्यू इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लैम्डा भी आपके पास एक नंबर है, लैम्डा भी एक नंबर है, तो नंबर के लिए क्या कानून होता है, इसके लिए हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोफिशिएंट हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, तो ये आपको बन जाएगा लैम्डा म्यू A1 1 लैम्डा म्यू A1 2
लैम्डा म्यू A13, इसी तरह लैम्डा म्यू A21, यानी ये भी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह म्यू हर एंट्री से मल्टीप्लाई हुआ था, इस तरह लैम्डा भी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। तो पहले आपके पास म्यू था, उसको साइलेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ। तो लैम्डा के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स का लॉ है कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। फिर आपके पास राइट हैंड साइड हमें बनानी है। अब देखें, लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ तक हमने पहुँचना है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने पहुँचना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है और राइट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अगर कोई नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कॉमन आ जाता है। पहला क्या था आपके साथ, अगर कोई नंबर हो तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने यूज़ करना है, अगर कोई नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कॉमन भी ले सकते हैं। ये बन जाएगा लैम्डा म्यू, सब में है तो ये हमने कॉमन ले लिया। बाकी सारे का सारा मैट्रिक्स आपके पास बच जाएगा। A11, A21, A31, A12, A12, A22, A32, A13, 23, 33, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, लैम्डा म्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये सारा क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये आपके पास है A। यहाँ से हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, पहले आपके पास क्या है लैम्डा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, म्यू है, उसके बाद A की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये भी एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट वाला हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई। फिर जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके राह से हमने देखा कि लैम्डा म्यू हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, इधर ये बच्चे। और ये क्या है A, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी तो ये आपकी क्या बन रही है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और ये आपकी क्या बन गई है राइट हैंड साइड। लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया और क्या बन गया आपके पास राइट हैंड साइड आपको मिल गई। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा प्लस म्यू A से मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा पहले म्यू में ऐड हुआ है, ऐड होने के बाद ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे है आपके पास A, अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास लैम्डा प्लस म्यू। A की जगह हम लिखेंगे A की वैल्यू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। लैम्डा प्लस म्यू, बाद में हमने A की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पहला तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जिस तरह हमने देखा था कि डेफिनेशन, पिछले में मैंने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन सोल्व किया, उसी में आपको जो थी इक्वल मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बता दी थी। इस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो आपने कानून जो है वो याद कर लिया इसमें। अगले में क्या देखेंगे, लैम्डा प्लस म्यू, ये कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
ये बन गया लैम्डा प्लस म्यू। जो पहले क्वेश्चन में किया था वही रूल इधर यूज हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू। जो लैम्डा प्लस म्यू ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ए 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह लैम्डा प्लस यू, लैम्डा प्लस यू, लैम्डा प्लस यू। ये लैम्डा प्लस यू क्योंकि एक नंबर है, दो नंबर थे पहले, जब ऐड हो गए तो आपके पास एक ही नंबर है फिलहाल। तो क्या करें, कोफिशिएंट सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए 2 1, ए 1 2, ए 2 2, ए 3 2। इसी तरह लैम्डा प्लस यू एक नंबर है, कोफिशिएंट है, तो जो मल्टीप्लाई हो जाएगा आखिरी जो तीन एंट्री हैं उनसे, ए 1 3, ए 2 3, ए 3 3। ठीक है, अब अगर ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर जो हैं इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखें ए 1 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए 1 1 क्या है, एक नंबर होगा, यहाँ तो उसका नाम ए 1 1 रखा है, तो क्या आपके पास नंबर, अगर जो नंबर है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। देखें ये बन जाएगा लैम्डा ए 1 1 प्लस म्यू ए 1 1, लैम्डा ए 2 1 प्लस म्यू ए 2 1, लैम्डा ए 3 1 प्लस म्यू ए 3 1। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये दो बन गए आपके पास। इसी तरह लैम्डा ए 1 2 प्लस म्यू ए 1 2, ए 1 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह लैम्डा ए 2 2 प्लस म्यू ए 2 2, लैम्डा ए 3 2 प्लस म्यू ए 3 2। ठीक है, इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लैम्डा ए 1 3 प्लस म्यू ए 1 3 प्लस लैम्डा ए, ये क्या है 2 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 प्लस म्यू ए 2 3, लैम्डा ए 3 3 प्लस म्यू ए 3 3। पहला क्या है, एक नंबर है तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ये सारे जितने भी हैं आपके पास लैम्डा से भी मल्टीप्लाई होंगे, म्यू से भी मल्टीप्लाई होंगे, अलग अलग यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से आपके पास देखें, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, देखें 1 2 3 4 1 5 7 5, फर्ज करें आपके पास दो मैट्रिक्स, तो क्या काम करते हैं आप, जब आपने इनको ऐड करना होता है पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाती है, दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड हो जाती है, तीसरी एंट्री तीसरे में, और चौथी एंट्री। अब यहाँ से देखिए, अगर हमने इधर से इधर को जाना हो, दो ऐड हो रहे थे, पहली एंट्री पहली में, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में, चौथी एंट्री चौथे में ऐड हो गई है। अब इधर से अगर हमने ऊपर को जाना हो, तो इसका मतलब है जब हमने ऊपर को जाना है यहाँ से, तो जो पहली एंट्री है वो पहले मैट्रिक्स की हैं, दरमियान में आएगा प्लस, और जो दूसरी एंट्री है वो आपका दूसरा मैट्रिक्स बन जाएंगे। दो मैट्रिक्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये बन रहा है। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड हो गई हैं। अब ये चीज़ अगर आपके पास लिखी हो और आपको कहा जाए कि दोबारा दो मैट्रिक्स बना दें, तो क्या करेंगे, पहली एंट्री से पहला मैट्रिक्स बन जाएगा, प्लस दूसरी एंट्री से दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यही चीज़ हमने अब यूज़ करनी है, तो गौर से देखें, इसको अब हम करते हैं यूज़। अब हम पहली एंट्री लेते हैं। पहली एंट्री जब आप लेंगे तो लैम्डा ए 1 1, लैम्डा ए 2 1, लैम्डा ए 3 1, यहाँ से लैम्डा ए 1 2, लैम्डा ए 2 2, लैम्डा ए 3 2। ये पहली एंट्री लेंगे, इधर से पहली एंट्री, इधर से पहली एंट्री, लैम्डा ए 1 3, लैम्डा ए 2 3, लैम्डा ए 3 3। तो इसको आपने क्या बनाना है, पहली एंट्री को पहला मैट्रिक्स बनाना है, प्लस दरमियान में प्लस आ गया, फिर मैट्रिक्स बनेगा, फिर आपने क्या करना है, दूसरी एंट्री लेनी है जो प्लस के बाद आ रही है। ठीक है,
उम्मीद है कि ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, ठीक है। तो दूसरी एंट्री हैं, इनको दूसरा मैट्रिक्स में लिखेंगे A11 म्यू A21 म्यू A31 म्यू A, ठीक है। ये पहले दूसरी अब ये दूसरी एंट्री म्यू, ये सारी म्यू आ गई, ठीक है। A12 म्यू A22 म्यू A32, इसी तरह इसकी दूसरी म्यू A13 म्यू A23 म्यू A33। अब दोबारा वही रूल यूज़ करेंगे। अब ये लैम्डा देखें, इसमें सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा को हम बाहर निकाल सकते हैं। बाकी क्या बन जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 प्लस इधर म्यू सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या किया, म्यू कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया A11 21 31 प्लस A12 A22 A32, ठीक है। और इधर A13 A23 A33, ठीक है। यहाँ से दोबारा देखें, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ऐड हो रहे हैं तो किस तरह ऐड होते हैं, पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरे में ऐड होगी, तीसरी एंट्री तीसरे में, इसी तरह ये 9 की 9 एंट्री इसी तरह हो जाएंगी। इसका मतलब है इधर से अगर हमने ऊपर जाना हो तो क्या करेंगे, जो पहले इनकी एंट्रीज हैं प्लस से पहले वो आपका पहला मैट्रिक्स है, प्लस आ गया, फिर जो दूसरी एंट्रीज हैं वो आपका दूसरा मैट्रिक्स है। फिर हमने ये लगाया कि इन सबसे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले लिया, इन सबसे म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले लिया। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया लैम्डा और ये सारी वैल्यू ए की, प्लस ये म्यू और ये वैल्यू किसकी है, ए की। यहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इससे आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इसका देखेंगे पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट आपके पास है लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1a, लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1a। ले लेते हैं इसकी उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड पहुँच जाएंगे। लैम्डा ए माइनस ए, बाहर लिखेंगे लैम्डा, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, और वो क्या थी आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दरअसल यहाँ लिखा है आई हमेशा रो के लिए यूज़ होता है, जे यूज़ होता है कॉलम के लिए। आई जे पहली पोजीशन क्या बनेगी इसकी, पहली रो है पहला कॉलम A11, पहली रो है दूसरा कॉलम है A12, पहली रो है तीसरा कॉलम है A13। इसी तरह बाकी भी आखिर क्या जब पहुँचेंगे, अब देखें तीसरी रो है और तीसरा ही कॉलम है तो A13, यानी जो जिसकी पोजीशन है वही उसका नाम रख दिया, माइनस A11 A21 A12 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फिर वही रूल जो हमने पहले यूज़ किया था, लैम्डा कोफिशिएंट है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23 लैम्डा A31 लैम्डा A32 प्लस लैम्डा A33। इन सब से लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस A11 A21
A31, A12, A22, A32, ये बन जाएगा A13, A23, A33। लैम्डा को सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर, तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए की वैल्यू। अब दो मैट्रिक्स बन गए, पहले मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, तो कर दे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगी। लैम्डा A11 से माइनस हो जाएगा A11, पहले से पहली माइनस हो जाएगी, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, इसी तरह रिस्पेक्टिवली चलते जाएंगे। तो ये बन जाएगा लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13, इधर लैम्डा A21 माइनस A21, लैम्डा A22 माइनस A22, लैम्डा A और यहाँ है 23 माइनस A23, पहली से पहली माइनस, दूसरे से दूसरी, इसी तरह यहाँ जब पहुँचे लैम्डा A23 माइनस A23, यहाँ लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A32 माइनस A32, और ये बन गया लैम्डा A33 माइनस A33। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो थी वो आपस में माइनस हो गई। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अब देखिए इसमें से A11 कॉमन है, 21 कॉमन है, A31 कॉमन है, 12 कॉमन है, 22 कॉमन है, 32 कॉमन है, यहाँ से 13 कॉमन है, यहाँ से 23 कॉमन है। कहने का मतलब ये है कि हर एंट्री में से एक चीज़ कॉमन है, जो कॉमन है वो आपने बाहर निकाल लेंगे, रहेंगे हम मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो A11 यहाँ से कॉमन, यहाँ से A21, यहाँ से A31, यहाँ से कॉमन आ गया A12, यहाँ से आ गया A22, यहाँ से A32, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा A23, यहाँ से 13 है, यहाँ से A23 और यहाँ से A33। बच क्या गया है, ये तो कॉमन थे वो मैंने पहले निकाल दिए। इधर क्या बच गया, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, यहाँ क्या बच गया, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, यहाँ से भी लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, इधर ही मल्टीप्लाई वही चीज़ हो गई, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस। अब ये सेम बन गए थे, सेम जब हमने कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद जब हमने देखा तो कॉमन लेने से जो चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है वो सब में सेम है। पहले तो हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स में दूसरे को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिए। बाद में जब हमने देखा तो सब के साथ लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा माइनस 1 सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लैम्डा माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो भैया लैम्डा माइनस सबसे कॉमन है तो ये मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा, सबसे कॉमन है तो ये कोफिशिएंट बन के मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, A11, A21, A31, A12, A22, A32, यहाँ बन जाएगा A13, A23, A33, और ये बन गया लैम्डा माइनस 1, और ये सारी वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लैम्डा माइनस 1 ये हमने प्रूव करना था, वहीं तक पहुँच गए। तो ये आपकी क्या बन गई है, राइट हैंड साइड। ये कौन सी आपकी बन गई है, राइट हैंड साइड। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इन तीनों पार्ट्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझाऊँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।